आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग 8:30 पौने 9 बज गए हैं और बस हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए। और मैंने लांचा नहीं पहना है। तैयारी हमारी ऑटो टाइम बदल गई है। सभी ने कपड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र है तो सब बोलने लगे कि इतने लंबे सफ़र में। हाँ ले रितिका पर। रितिका इसने रुमाल दिए, परेशान हो जाएंगे। हो लगा लिया कि ये देखिए रितिका तैयार हो गए हैं। और ये सेट और ये मैं मेरे लांचे से मैच करके लेकर आई, इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी क्योंकि ये भी वही कलर है। तो दे दो मेरी इसमें कागज चूस रखे रे। खाली है मेरा जमा खाली कागज है मम्मी, खाली कोनी छोटे। हाँ तो इसका मुझे लगता हूँ ये लगता है पानी भर ले चलो। तो अभी हमारी हो गई है चलने की तैयारी। और ये देखिए हमने टाटा की थी और इसीलिए हमने सभी ने कपड़े घर से पहनकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अगर हम और कोई गाड़ी वगैरह करते तो उसमें हमें 2 गाड़ियाँ करनी पड़ती और सामान भी था, तो इसलिए हमने टाटा ही कर ली थी। और वैसे भी टाटा का खुला साधन रहता है, इसमें हवा लगती है तो उल्टी वगैरह की शिकायत थोड़ी सी कम रहती है। और लंबा सफ़र बहुत ज़्यादा है। हम चले थे लगभग 9:30 बजे के आसपास घर से और हम पहुँचे थे 3 बजे। इतना ज़्यादा टाइम लग गया था हमें जाने में। तो टाटा में आराम से बैठ कर गए थे। बंद गाड़ी में जाते हैं तो सिर में दर्द भी हो जाता है, हवा नहीं लगती है ना बिल्कुल भी, और थोड़ा ही सी परेशानी ज़्यादा होती है। इसमें आराम से बैठकर चले गए थे, पता भी नहीं चला। नीचे हमने गद्दे वगैरह लगा लिए थे तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमारे यहाँ बात में जाते हैं तो गीत वगैरह गाए जाते हैं, वो क्लिप मैंने कट कर दी है क्योंकि शोरगुल थोड़ा सा ज़्यादा था। गांव में गाते ही हैं वैसे हमारे यहाँ तो, जैसे कि बात के अलग गीत होते हैं, दुल्हन बरनी अलग गाई जाती हैं, बरने अलग गाए जाते हैं। हर फंक्शन के हिसाब से अलग अलग गीत गाए जाते हैं। और ये तो हमारी पुरानी परंपरा लगा लीजिए, हर जगह ही गाए जाते हैं। हर फंक्शन के अलग अलग गीत होते हैं। और अभी हमारा हो गया है टी टाइम। चाय तो पियेंगे नहीं तो इसलिए हमने सोचा कि चलो संतरे ही खा लेते हैं। और गाड़ी में बैठे बैठे थक भी गए थे, ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया था। आजकल सभी की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि किसी के पास टाइम नहीं है घर से निकलने का। और कभी कभी निकलते हैं ना तो बस सिर में दर्द और चक्कर वगैरह की शिकायत आजकल सबको ही हो जाती है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी देर के लिए टाटा को रोक लिया था। और अभी आ गई है रितिका की बुआ जी की ससुराल। ये हिसार के पास गांव है बोड्डा, वहाँ शादी हुई थी इनकी। अभी रहते ये सिरसा है। और ये 2 इनके चाचा जी की लड़कियां हैं। तीनों बहनें एक ही परिवार में हैं, जैसे मैं और कौशल हैं ऐसे ही हैं। ये गांव में रहते हैं, वो शहर में रहने लगे हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं सिरसा। थोड़ी सी मैंने रास्ते की वीडियो भी बनाई थी, ये देखिए। और इतना लंबा सफ़र हो गया, बहुत ही ज़्यादा। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया क्योंकि मुझे तो आदत ही नहीं है बिल्कुल भी घर से निकलने की। हर व्लॉग में मैं यही बात बोल देती हूँ। और अभी हम पहुँच गए हैं। ये इन्होंने मैरिज पैलेस कर रखा है। शहरों में तो सभी ऐसे ही शादियाँ करते हैं, जैसे कि गाँव में तो घर पर ही टेंट वगैरह लगाते हैं। गाँव का अलग शादियाँ होती हैं, शहर की अलग शादियाँ होती हैं। तो बात भी घर पर नहीं लेने वाले थे, यहीं पर पूरा परिवार था तो यहीं पर आए हम सीधे। और अभी सभी बारी बारी से जाएंगे, जैसे कि सबसे बड़े जो मेरे जेठ जी और जेठानी जी हैं वो जाएंगे, उसके बाद फिर उनसे छोटे हैं वो, फिर उसके बाद उनसे छोटे हैं वो। और जो हम चुंदड़ी लेकर आए थे रितिका की बुआ जी के लिए, वो चुंदड़ी उठाएंगे। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ जैसे रस्म की जाती है वैसे बात नोंदने की वो रस्म होगी। तो ये देखिए, और ये चुंदड़ी हमारे यहाँ ज़रूर लेकर आते हैं। वैसे हम तो रितिका की बुआ जी की जो साड़ी है वो भी तैयार करके ही लेकर आए हैं, पर ये चुंदड़ी उड़ाने की हमारे यहाँ एक रस्म होती है। तो अभी आप सब देख लीजिए कि हमारे यहाँ बात की रस्म कैसे होती है।
और बात की रस्म होने के बाद हमारे यहाँ दूध पिलाया जाता है। तो आज हम सीधे यहाँ पर आए थे, तो ये दूध और पालक वगैरह मिक्स करके कोई शेक तैयार किया, पर पीने में बहुत ही अच्छा था। इसमें दूध था और पालक मिक्स कर रखी थी और एक दो चीज़ और मिक्स कर रखी थी, पर टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो चलिए, अभी बात की रस्म हो गई है, उसके बाद फिर अभी ये एक और रस्म होती है जो हम पैसे वगैरह थाली में रखते हैं वो, और जो हम सामान लेकर आए हैं वो दिया जाता है। और पैसे हमने रखे हैं थाली में, 1 लाख रुपए रखे थे। बाद में आप सब पूछेंगे दीदी थाली में क्या रखा था, थाली में क्या रखा था। बाकी जो हम सारा सामान लेकर आए थे वो तो मैंने आप सबको पहले ही वीडियो में दिखा दिया था, साड़ी वगैरह जो कुछ भी थी, अंगूठी और पायल, ये सब, बस पैसे नहीं दिखाए थे। तो अभी बात की रस्म हो गई थी, उसके बाद फिर अभी हम आ गए थे खाना खाने के लिए। और गांव के और शहर की शादियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वैसे हमारे यहाँ तो बात जब लेकर आते हैं तो बातियों के लिए स्पेशल चावल बनाए जाते हैं, खांड और बूरा मिक्स करके मीठा मुँह करवाया जाता है, और बहुत ज़्यादा अलग होती है हमारे यहाँ बात की रस्म, यहाँ पर अलग थी। वैसे हमारी साइड की जितनी शादियां मैंने देखी हैं उस हिसाब से यहाँ के रीति रिवाज हमारे यहाँ के रीति रिवाजों से काफ़ी अलग है। हर चीज़ ये कुछ अलग ही तरीके से मनाते हैं, जितना मैंने देखा है एक दिन में अभी तक, क्योंकि ये व्लॉग आप सबको नेक्स्ट डे मिल रहा है, यानी कि ये 2 दिसंबर का व्लॉग है और आज हो गई है 3 दिसंबर।
तो अभी खाना पीना नाच गाना सब हो गया है और अभी हम चल पड़े हैं घर वापस। तो अभी हम पहुंच गए हैं रितिका की बुआ जी के घर और बस वहाँ पर तो सामान रखा था और जो बात देने की रस्म होती है वो की थी और उसके बाद फिर अभी जो सामान हम लेकर आए हैं वो अच्छी तरह से दिखाएंगे। और ये रितिका की बुआ जी का घर है। शहर में इतने ज़्यादा बड़े बड़े मकान तो नहीं होते हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसा होता है उसी के पास होता है ज़्यादा बड़ा मकान, तो नहीं तो ज़्यादातर छोटे छोटे ही मकान होते हैं। गाँव में ज़्यादा बड़े बड़े मकान होते हैं और गाँव में हम पशु वगैरह रखते हैं तो बड़े बड़े मकान ही अच्छे रहते हैं हमारे रहन सहन के हिसाब से। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। आज वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है और आवाज़ मैंने बिल्कुल कम रिकॉर्ड की आज, क्योंकि शादी का घर है। फिर भी मैंने आप सबके लिए थोड़ा बहुत हो सका उतना हमारे यहाँ की रस्म और शादी दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।